Now, next topic is India Russia relations. इंडिया रशिया रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। तो न्यूज़ में किस वजह से है? रिसेंटली 25 साल पूरे हुए हैं डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बिटवीन रशिया एंड इंडिया। ठीक है, तो इन्हीं 25 सालों को यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, एनिवर्सरी जो 25 साल पूरे हुए उसको यहाँ पे मनाया गया। ना न्यूज़ में और डिटेल से जानते हैं। जो डिक्लेरेशन है इसको साइन किया गया था ईयर 2000 में। कब? 2000 ईयर में इसको साइन किया गया था। ईयर 2000 में इसको साइन किया गया था। तब से लेकर 22 एनुअल समिट्स हुई हैं, रेगुलर लीडर लेवल मीटिंग्स चलती रहती हैं, मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स होते रहते हैं, और जो वर्किंग ग्रुप्स हैं अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज किया है पार्टनरशिप को, ताकि जो कनेक्टिविटी और डेप्थ है ये बरकरार रहे। ठीक है, यहाँ पे क्वालिटेटिवली न्यू फ्रेमवर्क को एस्टेब्लिश किया जो कि एलिवेट करेगा बायलैटरल कोऑपरेशन को अक्रॉस पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, डिफेंस और कल्चरल स्फीयर्स में। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, नाउ कोर पिलर्स क्या है इंडिया रशिया पार्टनरशिप के? इंडिया रशिया पार्टनरशिप के कोर पिलर्स क्या क्या हैं? नाउ सबसे पहले पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कन्वर्जेंस। एनुअल समिट्स होती रहती हैं, ये सेंटर पीस है। तो इसके अलावा बियॉन्ड समिट, यहाँ पे दो नेशंस कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू मिनिस्ट्रियल एक्सचेंज। 2+2 डायलॉग। ज़रा एक बात, 2+2 डायलॉग में कौन कौन सी दो मिनिस्ट्रीज होती हैं आप मुझे कमेंट में बताओ। और इसके साथ साथ कुछ फर्म्स हैं, वहाँ पे भी दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेट शेयर करते हैं। कहाँ कहाँ पे? यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, G20, ब्रिक्स से, SCO है। ठीक है, तो रशिया जो है ये सपोर्ट भी करता है इंडिया के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट सीट के लिए। ठीक है, नाउ डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात करें, फिर टाइमलाइन को देखेंगे। डिफेंस और सिक्योरिटी, ठीक है, रशिया जो है ये इंडिया का टॉप मिलिट्री सप्लायर है। ठीक, कितना? 36% टोटल डिफेंस इंपोर्ट किया है हमने ज्यूरिंग 2020 एंड 24। ये सिप्री रिपोर्ट बताती है। किसकी रिपोर्ट? सिप्री की। आई बात समझ में? नाउ यहाँ पे S-400 है जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है। MiG-29K नेवल फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये हमने कहाँ से एक्सपोर्ट किया है? रशिया से। ठीक, तो डिफेंस टाइस ये अब शिफ्ट हो रही हैं बोयर सेलर मॉडल से लेकर जॉइंट रिसर्च डेवलपमेंट। पहले हम बॉय करते थे, खरीदते थे, रशिया सप्लाई करता था। अब जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ओर हम बढ़ रहे हैं, रिसर्च डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन की ओर। ठीक है, तो इसमें हमने ब्रह्मोस यानी कि जो क्रूज मिसाइल है उसको डेवलप किया है दोनों ने मिलकर। ब्रह्मपुत्रा रिवर पे और मॉस्को रिवर पे इसका नाम रखा गया है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं जैसे कि इंदिरा है और एविया इंदिरा है। ठीक है, ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं दोनों कंट्रीज के दरमियान। तो सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी से पहले हम टाइमलाइन पे आते हैं, रिलेशनशिप की टाइमलाइन। 1947 में क्या होता है? डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश होती है। 1975 में इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च किया जाता है ऑन द सोवियत लॉन्च व्हीकल सोयूज से। ठीक है, 1988 कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट एग्रीमेंट साइन होता है। 1993 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन होती है।
2010 में स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप, ये स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन होता है। 2021 में पहला इंडिया रशिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। बताओ 2+2 में कौन कौन होते हैं? चलो ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। चलो ओके। ना डिफेंस एंड सिक्योरिटी की हमने बात की, आई बात समझ में। एनर्जी एंड सिक्योरिटी के बारे में देखते हैं। एनर्जी एंड सिक्योरिटी, रशिया जो है ये लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है इंडिया का, ठीक है। लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर, ये डिस्काउंट प्राइस पे सप्लाई करता है हमें, ठीक है, जो कि हमारी इन्फ्लेशन को भी कम करने में हेल्प करता है हमें। कुछ इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड और प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया है रशिया के फॉर ईस्ट में। इसमें ONGCs है, ठीक है, इन्होंने ऑयल और गैस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में ये डेवलप किया है, ठीक है, ताकि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो प्रमोट हो सके दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर, स्पेशली रशिया ने, ठीक है। ट्रेड एंड इकोनॉमिक की बात करें, बायलैटरल ट्रेड जो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान है तो वो 68.7 बिलियन पहुंच चुका है इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25। कितना? 68.7 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25, ठीक है। तो टारगेट कितने का है? टारगेट है $100 बिलियन का बाय 2030 तक हमें कितना जाना है? $100 बिलियन का जाना है यार। कोई पेन नहीं है, कोई टैब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई सब्सक्राइब नहीं है, कोई व्यू नहीं है, क्या होगा यार? कर दो ना, आप कुछ तो करो, ठीक है। नाउ मेजर आइटम्स जो कि एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से, इसमें क्या है? फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, इंडिया जाना जाता है जेनरिक मेडिसिन में। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन और स्टील, ठीक है, आयरन और स्टील। बात समझ में आई? ठीक। 90% ट्रेड बिटवीन रशिया और इंडिया, कितना? 90% ट्रेड जो है वो लोकल करेंसी में होता है, रूबल्स और रुपीज़ में, ठीक है, रूबल्स और रुपीज़ में होता है। रूबल्स ये रशिया का है और रुपीज़ इंडिया का है। कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी जो है रशिया एनहांस कर सकता है इंडिया की कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया के थ्रू, ठीक है, यूरेशिया के थ्रू और कुछ प्रोजेक्ट्स के ज़रिए, जैसे कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है हमारे पास, INSTC। इसके साथ इसका क्वेश्चन भी पूछा गया है बाय द वे UPSC 2025 में। नॉर्थ सी रूट, ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट रूट है चेन्नई वाल्दिवोस्तोको, सॉरी मैंने गलत कर दिया, चेन्नई वाल्दिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर है, किसके साथ कनेक्ट करने में? रशिया के साथ कनेक्ट करने में। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ की अगर बात करें तो रशिया हमारे क्रू स्पेस मिशन गगनयान में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है, आई बात समझ में। कल्चरल और पीपल टू पीपल टाइज, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी कल्चरल और पीपल टू पीपल टाइज हैं, ठीक है। इंडियन सिनेमा है, आई बात समझ में। तो इसके साथ साथ इंडिया का योगा जो है ये बहुत पॉपुलर है रशिया में, आई बात समझ में। नाउ चैलेंजेस इन द इंडियन रशियन रिलेशंस, इंडिया रशिया रिलेशंस में चैलेंज क्या क्या है? ट्रेड इम्बैलेंस, सबसे बड़ी बात, ट्रेड इम्बैलेंस ये फेवर करती है रशिया को, ठीक है। इंडिया इंपोर्ट करता है रशिया से 63.84 बिलियन का इन फाइनेंशियल ईयर 24-25, वाहिल जबकि इंडिया जो है ये एक्सपोर्ट करता है रशिया में $4.88 बिलियन का। इमेजिन करो
कहाँ $63.84 बिलियन और कहाँ $4.88 बिलियन। ये तो बहुत सारा डिफरेंस है। रुपीज सरप्लस प्रॉब्लम, ठीक है। तो रुपीज सरप्लस रह जाते हैं स्पेशल रुपी वास्त्रो अकाउंट में, तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने ये प्रॉब्लम बताया है किसको, रुपी सरप्लस को। नाउ डिक्लाइनिंग डिफेंस इंपोर्ट्स, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि हमने डाइवर्सिफिकेशन किया है आर्म्स इंपोर्ट को लेकर फ्रॉम कंट्रीज लाइक इसराइल, फ्रांस, यूएस, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने इंडिजनाइजेशन इफोर्ट्स लगाए हैं ताकि हम खुद डेवलप कर सकें। तो डिफेंस इंपोर्ट जो है वो रशिया से डिक्लाइन हो चुका है। डाइवर्जिंग जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज, इंडिया यूएस कन्वर्जेंस। तो इंडिया जो है ये अलाइन है ज़्यादा किसकी ओर, वेस्ट की ओर, पर्टिकुलरली यूएसए, क्योंकि सिक्योरिटी रिलेशन से, जैसे कि क्वाड है, ठीक है। क्वाड में कौन सी 4 कंट्रीज हैं ज़रा कमेंट में बताओ। तो रशिया का चाइना के साथ ज़्यादा टाइज है, ठीक है। 2022 में रशिया और चाइना ने अनाउंस किया कि नो लिमिट्स पार्टनरशिप, ठीक है। इनकी दोस्ती में कोई लिमिट ही नहीं है, नो लिमिट्स। पॉलिटिकल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंगेजमेंट में ये बहुत ही क्लोज हैं, ठीक है। तो रशिया का पाकिस्तान के साथ भी अच्छे खासे रिलेशंस हैं, ठीक है। पाकिस्तान के दरमियान भी रिलेशन है। नाउ इन्होंने जॉइंट काउंटर टेररिज्म ड्रिल और नेवल एक्सरसाइज को किया था चाइना, रशिया और पाकिस्तान ने। सैंक्शंस बाय यूएसए, नो मेजर मिलिट्री डील विद रशिया, कोई भी मेजर मिलिट्री डील नहीं हुई रशिया के साथ। जब से हमने S-400 खरीदा था उसके बाद कोई भी बड़ी मेजर डील नहीं हुई थी, ताकि यूएसए हमारे पे सैंक्शंस ना लगा दे अंडर कास्टा, ठीक है। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट 2017, ठीक है। देखो जियोपॉलिटिक्स कितनी खतरनाक होती है। कास्टा अलाउ करता है, ये सैंक्शंस लगा देता है कंट्रीज पे, ठीक है। अब बात समझे, जो डील करती है 3 नेशंस के साथ, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया। अगर कोई नॉर्थ कोरिया रशिया और ईरान के साथ डील करता है किसी चीज़ को लेकर, तो अमेरिका जो है ये कास्टा लगा देगा, ठीक है। क्या लगा देगा, कास्टा लगा देगा। आई बात समझ में ना। हाउ इंडिया इज बैलेंसिंग इट इज रिलेशंस विद चाइना एंड यूएसए, इंडिया कैसे रिलेशन उसको बैलेंस कर रहा है बिटवीन बिटवीन दी रशिया एंड दी चाइना, सॉरी यूएसए, ठीक है। तो इंडिया कभी कभार अपने आप को ऐसा मतलब अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि इंडिया जो है ये कैच हो गया है बिटवीन यूएस एंड रशिया, यानी कि सैंडविच है, इंडिया सैंडविच है बिटवीन यूएस एंड रशिया, ठीक है। रिसेंटली यूएस ने, ट्रंप ने टैरिफ पे टैरिफ लगाए ना इंडिया पे, ठीक है। क्योंकि इंडिया जो है ये ऑयल परचेज करता था रशिया से, ठीक है। और इंडिया को इन्होंने बताया कि ये फाइनेंसिंग कर रहा है रशिया को यूक्रेन वार में, ठीक है। तो इंडिया का अप्रोच जो है डिफरेंट है, तो इंडिया ने इसको भी डील किया, ठीक है। तो इंडिया ने फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच को अपनाया, तो टाइज को बैलेंस किया दोनों के साथ, यूएस के साथ और रशिया के साथ। तो क्योंकि इंडिया का जो सिस्टम है ये फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी है, बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड रियलिस्टिक पॉलिसीज़। फॉर इंस्टेंस यूक्रेन के केस में, जो यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन चला, तो उस रेजोल्यूशन के दौरान इंडिया ने वोट ही नहीं किया, ठीक है। इंडिया ने वोट ही नहीं किया, इंडिया ने अब्सटेन कर लिया वोट से, ठीक है। तो नाउ रिलेशंस बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट,
तो रिलेशंस किसके बेस पे? नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे। जैसे कि टैरिफ्स लगी, एडिशनल टैरिफ्स लगी इंडिया पे, तो इंडिया ने फिर भी टाइज को मेंटेन करके रखा रशिया के साथ। आई बात समझ में? तो दोनों के दरमियान डिप्लोमेसी चलती रही मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि ब्रिक्स है, एससीओ है, G20 है, ठीक है। और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये दोनों के दरमियान एक ब्रिज बनाती हैं। एंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या होगा? वे फॉरवर्ड को देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? म्यूचुअल ट्रस्ट को एनहेंस करना है। बोथ कंट्रीज़ को ज़रूरत है कि वो म्यूचुअल ट्रस्ट को बनाए, ठीक है। आई बात समझ में? नाउ टायर टू डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। कंटैक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है विद इन न्यू जनरेशन एज वेल एज एकेडमिया। इसके बाद जो ट्रेड है उसको डाइवर्सिफाई करना है। इंडो रशिया ट्रेड जो है ये एक्सपैंड होना चाहिए, ऑयल से भी बियॉन्ड जाना चाहिए, ठीक है। हम ज़्यादातर ऑयल को इंपोर्ट करते हैं रशिया से, लेकिन ये ऑयल से भी बियॉन्ड जाना चाहिए। यहाँ पे ट्रेडिशनल सेक्टर से जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि आईटी है, टेक्सटाइल है, एग्रीकल्चर है, ताकि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है रशिया की ओर वो प्रमोट हो सके। जॉइंट रिसर्च एंड को डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना है, ठीक है। जैसे कि पास में हमने ब्रह्मोस को बनाया, AK-203 राइफल्स को बनाया, ऐसे हम फ्यूचर में भी कोलैबोरेट कर सकते हैं और नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी को बिल्ड कर सकते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज करना चाहिए यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ, ठीक है। रशिया जो है ये की मेंबर है किसका? यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का। कॉपरेशन को प्रमोट करना है न्यूक्लियर एनर्जी में। रशिया हेल्प कर सकता है इंडिया को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर डेवलप करने में, ठीक है। तो कॉपरेशन को प्रमोट करना है नॉन ट्रेडिशनल एरियाज जैसे कि AI है, साइबर है, सिक्योरिटी है, तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन की बात करते हैं तो इंडिया की आपको पता है सॉफ्ट ये फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है। और दोनों नेशंस में एबिलिटी है, ठीक है, पार्टनरशिप को बिल्ड करने की, ग्लोबल रियलिटीज़ की तरह इमर्ज होने की, ठीक है। और ट्रेड को क्या करना चाहे, ऑयल इंपोर्ट से बियॉन्ड जाना चाहे ताकि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हो सके। इसके साथ साथ इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेट करना चाहिए, पीपल टू पीपल लिंक जो है उसको प्रमोट करना चाहिए। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं।